अभी जो आपने बयान किया है, जो शुरू में 7 पॉइंट्स जो थे सर, उसमें आपने कहा कि जब कॉन्वर्सेशन किसी के साथ स्टार्ट हो और फिर आप इम्पेशेंट होने लगे और एंजाइटी होने लगे, तो इट मीन्स कि आप जजमेंटल मोड में जा रहे हैं। तो सर उसमें ये है कि मतलब ये हैबिट्स हमारी बचपन से जैसे समझ लें डेवलप हुई हुई हैं, और ये काफी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं। यानी हम इस तरह से चले जाते हैं उस मोड के अंदर। जी तो सर उसको, उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए, अनलर्न करने के लिए जो है, उसके होते ना कि आपने किसी हैबिट को ब्रेक करना तो बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। तो वो क्या स्टेप्स होंगे जो हम इसको अनलर्न करने के लिए लेंगे? मैं इंशाल्लाह जी, ये जब हम ये खत्म करेंगे ना जी, ये वाला टॉपिक, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, दिस दिस जो आपने सवाल किया वो जी मैं एक रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करता होता हूँ, रिफ्लेक्टिव जर्नल। ठीक है जी, दैट हमने जो कुछ किया है, एक तो वो था ना जो हमने पहली सेशन में, नहीं सेकंड सेशन में किया था, लर्निंग जर्नल। ठीक है जी, वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप इग्नोर ना कीजिए। ये जो आज हमने 7 पॉइंट्स किए हैं, इनके बारे में अपनी लर्निंग जर्नल करके देखिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या चीजें आपने नोटिस की हैं इसमें कि विच विच चेंज योर पर्सपेक्टिव, या क्या फील कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव की चेंज होने से? वो जब आप नोट करेंगे तो दैट इज इंटरनलाइजेशन। आपकी जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट आपको मिले हैं, उसकी इंटरनलाइजेशन होगी। इसी ठीक तरीके सर। पर जब हम गलतियां करेंगे और उन गलतियों को नोट करेंगे, उन गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है जी, और जब ठीक करेंगे उसको नोट करना शुरू करेंगे। यानी कम से कम उसमें ये नहीं कि आपने सारी जिंदगी को अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। कोई एक पॉइंट लें अपनी जिंदगी में, आपने दिन गुजारा है, उसके एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर उसके बारे में रिफ्लेक्शन की है कि यहाँ पर मेरे से कुछ चूक हो गई, और उसके बारे में लिखना शुरू कर दें कि क्या हुआ था, व्हाट वाज इन माय माइंड, व्हाट वाज आई थिंकिंग, व्हाई डिड आई इग्नोर इट, ये मैं इसको ठीक समझता हूँ। मिसाल के तौर पर ये 7 पॉइंट्स ही हैं, आपने इनको फॉलो करने की कोशिश की है, इनमें से जो ठीक समझते हैं आप उनको फॉलो करने की कोशिश की है, और उसमें से भी चूक हो गई है, तो इसको नोट करना शुरू कर दें एक खास तरीके पर, और फिर देखिए कि क्या डज इट हेल्प। इट विल डेफिनेटली हेल्प बिकॉज इट विल मेक यू मोर कॉन्शियस। अल्टीमेटली होता क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जी ये करने के। एक मेथड है रिफ्लेक्टिव जर्नल का, एक मेथड है मेडिटेशन का, एक मेथड बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ इट। आपस में गुफ्तगुओं का ये मौजू बना लें, आप आपस में बातचीत का। लेकिन जो कुछ भी ये कर रहे हैं आप, उसमें बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज मेकिंग योरसेल्फ मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट, मोर इंटेंशनल ऑफ व्हाट यू डू। ठीक है जी, हम जब कुछ करें तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ना हो जाए, बल्कि हमारा सोचा समझा रिस्पॉन्स हो वो। जब आप सोचा समझा रिस्पॉन्स देंगे, या यूं समझ लीजिए कि उसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं बड़ा फैन हूं इस एस्पेक्ट को ऐड करने का, वो ये है कि अपनी जिंदगी को खुदा के साथ एक इंटरेक्शन समझें। यानी इट इज, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद गॉड। ठीक है जी, व्हेन आई से दिस, तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनके जरिए से अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मामलात पेश आ रहे हैं। ठीक है जी, मेरी जिंदगी में जो मामलात पेश आ रहे हैं, कभी खुशी के कभी गमी के, ये जो सब सब कुछ हो रहा है, इसमें ये मेरे हाथ में नहीं है कि क्या पेश आना है। ये अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला की मर्जी से मेरी जिंदगी में आते हैं, और मेरी जो एलिवेशन है वो इनके जरिए से नहीं होनी। ये अपॉर्चुनिटीज हैं एलिवेशन के, लेकिन अपने रिस्पॉन्स के जरिए से होनी है। मैंने क्या रिस्पॉन्स देना है कि जिसके नतीजे में मैं अल्लाह ताला के करीब तर होता चला जाऊं। ये 2-3 चीजें जो हैं, इनको अगर आप सामने रख लें तो इनशाला, अगेन, इट इज गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव थिंग, इट इज गोइंग टू बी सिक्वेंशियल। वो जो एक कॉम्पल निकालता है परवरदिगार और फिर उसको हरा भरा दरख्त बना देता है, ये एक दिन में नहीं करता जी, इसमें बरसों लग जाते हैं। तो इस कोशिश में अपने आप को भी, इस कॉम्पल को जो अच्छाई की अंदर पैदा हो रही है, इसको, इसकी आबियारी करें, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और इसके बाद इसको हरा भरा दरख्त बनते हुए देखने की आरजू में कोशिश जारी रखें। बन जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी बनेगा तो मैंने जिस तरह अर्ज किया, दिस जर्नी इज द डेस्टिनी इटसेल्फ।